नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं और जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्कीम का अवलोकन किया है, उद्घाटन किया है या जनता के सामने वो लेके आए हैं। हालांकि उन्होंने 2-3 स्कीमों का जिक्र किया है, लेकिन हम मेनली जिक्र करेंगे या चर्चा करेंगे केवल पीएमओडे की। उन्होंने टीओडी की भी बात करी है और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करी है और मेट्रोज के आसपास भी एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की है। लेकिन हम केवल बात करेंगे पीएमओडे योजना की, क्योंकि पीएमओडे योजना जो है ये बहुत बड़े एरिया को, बहुत ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट प्रभावित करती है। आपको पता होगा दिल्ली में करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा घर हैं अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, 1731 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं और करीब करीब 40 से 50 लाख के लोगों की यहाँ पॉपुलेशन है। यानी कि दिल्ली की अगर हम बात करें 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें से करीब करीब 40 से 50 लाख की पॉपुलेशन हमारी इन अनऑथराइज कॉलोनीज़ में रहती है, जो काफ़ी सालों से अपने मकानों के मालिकाना हक के लिए तरस रही है। हालांकि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने 2019 में अच्छी पहल की थी सरकारों इन कॉलोनीज़ को पास करने की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय दोनों सरकारें अलग अलग थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो इससे इन दोनों पार्टियों का आपस में एक अच्छा समन्वय न होने की वजह से ये स्कीम अच्छी तरह से, मुझे लगता है, उस समय नहीं बन पाई। और केंद्र सरकार ने इस स्कीम को, पीएमओडे की योजना को डीडीए के द्वारा करने की कोशिश की। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2019 से लेकर के 2026 अभी चला हुआ है, 7-8 साल लगभग हो गए हैं। इनमें केवल अभी तक 35 से 40 हज़ार के बीच में ही अब तक लोगों को कन्वेंस डीड या मालिकाना हक मिला है। यानी कि आप समझ लीजिए 7-8 साल में अगर 10 लाख घर ही मान लेते हैं और उसमें से कुल 40,000 घरों को ये सुविधा मिली है, तो कितना है? परसेंटेज बहुत जीरो है, परसेंटेज बहुत कम है। लोग इसका मतलब लोग इसको करवा नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत है या डीडी में कोई दिक्कत है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात निकल के आती थी करप्शन इसमें बहुत ज़्यादा था। अभी संगम विहार में हम बात करें तो किसी डीलर से, दलाल से बात करोगे तो 1,000 रुपये गज का यहाँ पर एक जो है रिश्वत का सिस्टम बना हुआ था करप्शन का, जिससे काफ़ी लोग इससे बच जाते थे, हट जाते थे और नहीं करा पाते थे। लेकिन सरकार ने जब इस स्कीम को, अब जैसे आपको पता है दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो सरकार ने, अब दोनों सरकारों ने मिलकर अभी बहुत अच्छा एक फैसला लिया कि डीडीए को इसमें से हटा दिया है। हालांकि डीडीए का प्रोसेस काफ़ी लेंथी था, लोग बताते थे कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, जिससे कि हर कोई उसको फिलफिल नहीं कर पाता था और उनको लास्ट में दलालों के चंगुल में लोग फंस जाते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब से डीडीए को इसमें से हटाया गया है और डायरेक्ट जो भी काम है सारा अब दिल्ली सरकार करेगी और 24 तारीख से उनका एक पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। उसमें काफ़ी लोगों को अपना एक बहुत नज़दीक, यानी कि घरों के नज़दीक काफ़ी एक अच्छी सुविधा मिलने जा रही है। हालांकि टाइम इन्होंने भी 45 दिन का रखा हुआ है और 45 दिन के अंदर आपकी कन्वेंस डीड आपके हाथ में आ जाएगी, लेकिन उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज इन्होंने घटाई है वो देखने वाला होगा। क्योंकि काफ़ी लोगों की ऑब्जेक्शन, शिकायतें बहुत ज़्यादा जारी थी सरकार के पास, एलजी के पास। अभी जो पावर टोनी पे या नोटिस पे जो लोगों ने मकान प्लॉट लिए हैं और उन्हीं पावर टोनी या नोटिस पे उनको बिजली का कनेक्शन भी लग गया है, पानी का कनेक्शन भी लग रहा है, गैस का कनेक्शन भी मिल रहा है और अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी पा रहे हैं, लेकिन कन्वेंस डीड में इनको लेने में, मालिकाना हक लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस चीज़ को कुछ ना कुछ शॉर्ट किया जाए, कुछ इसमें से शर्तें हटाई जाएं, जिससे कि लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं और जो दिल्ली सरकार या भारत सरकार दिल्ली को एक अच्छे ढंग से विकसित दिल्ली का रूप देना चाहती है, तो उसमें इसका सहयोग मिले। अभी जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस पर काफ़ी एक चहलकदमी शुरू हो गई थी, काफ़ी चर्चाएं हो रही थी और अभी इसका अनाउंसमेंट हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये पीएमओडे योजना को अब दिल्ली सरकार अपने अगर हाथ में ले रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी कही गई है कि आज तक जो जैसे मकान है, प्लॉट हैं, उनको एज इट इज़, यानी कि उनको पूरा सर्वे ड्रोन से हर चीज़ उनका सर्वे ड्रोन करा लिया गया है, एज इट इज़ मकानों को जो है, जैसा है, जहाँ है,
उसको वो मान्यता देंगे और उसी की शक्ल में उसको वो कन्वेंस डीड रजिस्ट्री दे देंगे। उसमें कोई किंतु परंतु वाला सिस्टम नहीं होगा। तो इसमें एक फ़ायदा और ये होने जा रहा है कि अब लोग अपने मकानों को, जैसे अगर आसानी से उनकी कन्वेंस डीड या जो भी सेल डीड वगैरह हो जाती है, तो इनको अब आने वाले समय में बैंक से लोन भी आसानी से मिलेगा, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन मिल सकता है। और सरकार को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि लोग अपने जब मकानों को दोबारा सेल करेंगे किसी को, चलो शुरू में तो सरकार एक मिनिमम रेट पे कन्वेंस डीड दे रही है, लेकिन जब उन कन्वेंस डीड के बिहाफ पे लोग अपने प्लाट को सेल करेंगे तो सरकार को पूरा यानी कि 6-7% जो भी एक रजिस्टर्ड फीस, ट्रांसफ़र फीस जो होती है या स्टैम्प ड्यूटी होती है के रूप में मिलेगी और सरकार की इनकम बढ़ेगी। वरना अभी तक आप देखेंगे कि चाहे कोई 1 लाख रुपए का प्लॉट बेचो या 1 करोड़ का प्लॉट बेचो, सरकार को कुछ नहीं मिलता था। केवल पावर टोनी बन जाती थी नोटराइज से, और सिंपल में 1000-1500 में पेपर तैयार हो जाते थे, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। जिस वजह से सरकार को भी इन अनऑथराइज कॉलोनीज में विकास के कार्य करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बजट की दिक्कत होती थी, एरिया बहुत बड़ा होता था, सरकार के पास पैसे की दिक्कत होती थी। लेकिन अब इससे क्या होगा कि सरकार को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सरकार को फायदा दो तरीके से होगा। एक तो तरीका ये होगा कि सरकार जब कन्वेंस डीड कर देगी किसी भी प्लॉट की, अब आप समझ लीजिए 10 लाख से ज़्यादा घर में जब सेल परचेज होगी तो कितना बड़ा एक अमाउंट सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में एक रेवेन्यू मिलने जा रहा है। साथ ही 10 लाख घरों की मान लेते हैं, हालांकि फ्लैट्स भी बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली में, जब 10 लाख घरों का भी डाटा पूरा एमसीडी के पास आ जाएगा, दिल्ली सरकार के पास आ जाएगा, तो उनसे हाउस टैक्स भी लिया जाएगा। तो अब ये मान लीजिए कि सरकार के पास 10 लाख कस्टमर ऐसे आ गए कि जिनसे वो हर साल हाउस टैक्स लेगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली जितना एक छोटा एरिया है और इसमें इतने घनत्व के मकान बने हुए हैं, उनसे और साथ में फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्लैटों से भी और मकानों से भी जब रजिस्ट्री फीस मिलेगी और हाउस टैक्स भी मिलेगा, तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार की तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी और सरकार के पास बजट की शायद फिर कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि अभी भी बीजेपी सरकार ने बहुत ज़्यादा विकास के जो कार्य किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे कॉलोनीज़ में बजट की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। हमारी सीएम मैडम आपको जगह जगह यही कहते सुनने मिलेंगी और वाकई में हो भी रहा है। जहाँ किसी एमएलए का 5 करोड़ का बजट है या एमपी का 5 करोड़ का बजट है और उनके एरिया में 100, 200, 1-1 हज़ार करोड़ के बजट के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इससे लगता है कि सरकार ने बिल्कुल खजाने का मुंह खोल दिया है। लेकिन बात मैं दोबारा फिर वही करता हूँ, पीएम उदय की योजना जो लाई गई है, इसका जो चेंज किया गया है, इसका मुझे लगता है कि अब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और जो सबसे बड़ा जो करप्शन का काम था, शायद उसमें भी कुछ हद तक कंट्रोल होगा। हालांकि करप्शन कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ कंट्रोल होगा और लोग आसानी से उनके घरों के आसपास जो एसडीएम डीएम ऑफिस होंगे, वहाँ से पटवारी या नए तहसीलदार के ज़रिए इंस्पेक्शन होगा उनके मकानों का, उससे जल्दी वो मुझे लगता है कुछ अपना काम करवा पाएंगे। तो इस तरह से अब देखते हैं कि पीएम उदय में जो बदलाव किए गए हैं, इससे जनता कितनी खुशहाल होती है और सरकार कितनी मालामाल होती है। तो आज की वीडियो पे अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।